हेलो यस, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 6 का 2022-23 का मिड टर्म का इवनिंग का पेपर, और इसमें हमने किया था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 12 भाग। आज हम इसमें करेंगे बच्चों सेक्शन बी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कोई दो खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। यानी नेम 2 फूड आइटम्स विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, ऊर्जा प्रदान करता है। और इसमें अगर नीचे देखोगे आप, अथवा वाले क्वेश्चन को अगर पहले ध्यान से पढ़ लोगे, अगर दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ोगे बच्चों, तो ऊपर जो आंसर दिया हुआ है नीचे वाले का ही आंसर दिया हुआ है। यानी नीचे वाले क्वेश्चन को भी एक बार समझ लीजिए, कौन से खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। विच टाइप ऑफ फूड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट एक दे दिया और दूसरा होता है फैट्स। ठीक है, अब हमें बताना है पहले, सबसे पहले खाद्य पदार्थों के नाम, यानी फूड आइटम्स के नाम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर नॉर्मल वे में बात करें बच्चों, आपका जो मिल्क है, दूध जिसे बोलते हैं, मीट है जिसे मांस बोलते हैं बच्चों, फिर उसके बाद रोटी है, राइस जिसे चावल बोलते हैं बच्चों आप, यानी लगभग जो फूड आइटम आप खाते हैं वो लगभग सारी चीज़ें आपको एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कुछ को छोड़ करके। जैसे पल्सेस की अगर बात करें तो ये प्रोटीन का एक सोर्स मानी जाती है बच्चों, दालें जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। और नीचे वाले में क्या लिखेंगे, कौन से खाद्य पदार्थ, यानी ये वाला जो जब बात करेंगे कौन से खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। विच टाइप ऑफ फूड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा, हिंदी में लिखेंगे वसा, ये क्या कहलाते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दीप्त एवं अदीप्त पिंड के एक एक उदाहरण दीजिए। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, आपका जो दीप्त पिंड या लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। वह ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है वो कहलाते हैं दीप्त पिंड या लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं बच्चों आप, सन, सूरज जिसे बोलते हैं, टॉर्च, फिर उसके बाद आपका बल्ब हो गया। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनमें अपना खुद का प्रकाश है। ठीक है ना। फिर बात आती है अदीप्त पिंड, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है या प्रकाश होता ही नहीं है। तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे चेयर हो गया, कुर्सी जिसे बोलते हैं, टेबल हो गया जिसे मेज बोलते हैं। तो आप इनमें से कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिनमें शरीर को वृद्धि तथा रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। यानी नेम द 2 टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें भी अगर ध्यान से पढ़ोगे बच्चों तो नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, प्रोटीन जो दिया हुआ है। तो प्रोटीन के फूड आइटम्स क्या करते हैं, वो फूड आइटम्स होते हैं जो शरीर के रखरखाव या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के साथ साथ ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए आवश्यक होते हैं बच्चों। अब फूड आइटम्स में क्या लिख सकते हैं, फूड आइटम्स में अगेन आप लिख सकते हैं आपका मिल्क, मीट, पल्सेस, दालें जिसे बोलते हैं दाल। ठीक है बच्चों, यानी दूध, मीट, पल्सेस या दालें, ये सब आप लिख सकते हैं बच्चों, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अब नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है इसका अथवा वाला भाग, किसी खाद्य पदार्थ को प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के लिए कैसे जाते हैं। यानी हाउ कैन ए फूड आइटम बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन इट। तो इसके लिए बच्चों करते हैं हम आयोडीन टेस्ट, सॉरी आयोडीन टेस्ट नहीं, आयोडीन का टेस्ट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट वाले के लिए, इसके लिए करते हैं हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का टेस्ट। तो करते क्या, फूड आइटम लेते हैं, उसको पानी में घोल करके उस पर 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के
और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा के डालते हैं। तो हमें वॉयलेट कलर अगर मिल जाए, ठीक है, वॉयलेट कलर मिल जाता है तो हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वो कैसा है, वो आपका प्रोटीन का सोर्स है बच्चों। ठीक है, ये इसका बेसिक टेस्ट है बच्चों। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, सूची छिद्र कैमरा प्रकाश के किस गुण को दर्शाता है? सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब का कोई एक गुण लिखिए। यानी जो सूची छिद्र कैमरा है यानी पिन होल कैमरा है, उसकी व्हाट डज वर्किंग ऑफ ए पिन होल कैमरा इलस्ट्रेट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, गिव एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ए पिन होल कैमरा। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि लाइट या जो प्रकाश है वो क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये प्रॉपर्टी वो बताता है। कौन बताता है? आपका पिन होल कैमरा या सूची छिद्र कैमरा। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब बनेगा उससे वो कैसा होगा? इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये किसका चित्र है और इसका कार्य क्या है? यानी कि आपको पिक्चर को देखना है और इसका नाम बताना है, उसका फंक्शन बताना है। तो ये सेल का चित्र है बच्चों। ठीक है, ये इसका धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल है, यानी ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा। और इसका मेन काम क्या है? इसे हम सेल में, टॉर्च में, आपके जो रिमोट होते हैं उसमें, बच्चों के खिलौने होते हैं उन्हें चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक अथवा वाला भाग भी दिया है बच्चों, कुछ बच्चों के लिए। कोई विद्युत रोधक पदार्थ के नाम बताइए जो आप अपने आसपास देखते हैं। गिव द नेम्स ऑफ 2 इंसुलेटर दैट वी सी अराउंड अस। तो प्लास्टिक लिख सकते हैं आप, फिर वुड या लकड़ी लिख सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भोजन को पकाते समय उनमें से कौन सा विटामिन गर्मी में नष्ट हो जाता है? इस विटामिन के अभाव में कौन सा रोग होगा? होने वाला रोग का नाम बताइए। यानी विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द फूड ड्यू टू हीट वाइल कुकिंग, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो वो विटामिन है बच्चों विटामिन सी, और जो रोग है वो है स्कर्वी। ठीक है, फिर इसका अथवा वाला भाग है बच्चों। अथवा वाला भाग क्या कहता है? हम अपने आहार में वसा की आवश्यकता क्यों होती है? किसी एक वसा युक्त भोजन पदार्थ का नाम बताइए। वाई डू वी नीड कार्बोहाइड्रेट? तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ही फैट के बारे में पूछ रहा होगा। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ गया, तो इसे फैट का भी बता देते हैं। Why do we need carbohydrate and fat in our diet? Name one carbohydrate and fat rich food. तो दोनों की आवश्यकता किस लिए होती है बच्चों? हमें दोनों की आवश्यकता हमें होती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे शरीर को। अब इसके जो उदाहरण है वो है हमारा घी, बटर यानी मक्खन, ठीक है, रोटी। इस तरह के सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला भाग होता है हमारा कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन आंसर्स को। थैंक यू।